शेख अरफात के बयानात के लिए IKP शेख अरफात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। कि जो महीनों की तादाद है अल्लाह के नज़दीक वो कितनी है? 12 है। आज अंग्रेज़ी कैलेंडर की भी तादाद कितनी है? 12 है महीनों की तादाद। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन आसमान और दुनिया को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, उसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िक्स कर दिया था कि महीनों की तादाद कितनी है? 12 है। और उसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फ़िक्स कर दिया कि उसमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले महीने हैं। यहाँ तक के बात हो गई थी। अब ये रजब के महीने में ख़ास करके जो हम इबादत करते हैं, इसका शरीयत इस्लाम में कहीं भी कोई भी तसव्वुर नहीं है। बहुत सी ज़ईफ़ अहादीस है जिस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों कह लीजिए, अमल करना ही नहीं चाहिए हमको ज़ईफ़ अहादीस पर। क्यों? क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट में सही अहादीस मौजूद है तो हमें किसे तरजीह देना चाहिए? सही अहादीस को तरजीह देना चाहिए। जब उसके अगेंस्ट में कुरान की आयत मौजूद है कि रजब की फ़जीलत सिर्फ़ इतनी है कि वो हुर्मत वाले महीनों में से है, उसके अलावा उसकी फ़जीलत कुछ भी नहीं है, आम महीनों की तरह वो भी महीना है, बस हुर्मत वाले महीनों में से है, उसमें जंग जिदाल क़िताल लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है। अब सवाल जो हम इस महीने में नफली नमाज़ें पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास करके दिन को ख़ास करके, रात को ख़ास करके, रोज़े रखते हैं बहुत ज़्यादा, दिन को ख़ास करके, रात को ख़ास करके, तो इन तमाम चीज़ों का शरीयत इस्लाम में कहीं भी तसव्वुर नहीं है। क्योंकि अगर तसव्वुर होता तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबसे ज़्यादा हरीस थे दीन पर अमल करने के। तो क्या सहाबा उस पर अमल करते? यकीनन सहाबा उस पर अमल करते। अगर उसकी कोई ख़ास फ़जीलत होती तो उसकी कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है, इस वजह से सहाबा ने ख़ास करके रोज़े नहीं रखा, ख़ास करके दिन को नफली इबादत नहीं की, नफली रोज़े नहीं रखे। बहरहाल आप नफली रोज़े रख सकते हैं रजब के महीने में, लेकिन ये सोच कर के ये फ़जीलत वाला महीना, इसमें अल्लाह ज़्यादा सवाब देगा, दिन को ख़ास कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जुमेरात को ख़ास कर लो, कोई भी दिन ख़ास करके रोज़े रखना हमें इस महीने में नहीं चाहिए। और ना ही ख़ास करके इस महीने में नफली इबादत, और वो इबादत का भी जो हमारे दरमियान तसव्वुर है कि पहली रकात में सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास, उसके बाद कुल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतल कुर्सी, ये तमाम चीज़ें कहीं भी कुरान और अहादीस से साबित नहीं है। हमें इन तमाम चीज़ों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो पैदा होता है कि इस महीने के अंदर अभी जल्दी गुजरा है, यानी छठी के तौर पर आपने देखा होगा, उसमें क्या किया जाता है? खीर बनाई जाती है और लोगों में क्या किया जाता है? उसे तकसीम किया जाता है, ये सोच कर के ये ईसाले सवाब हम पहुँचा रहे हैं। तो याद रखिए, अगर ये शरीयत में इसका कहीं तसव्वुर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सबसे पहले ईसाले सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता है, उनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ है। आइए उसके बाद देखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका इंतकाल हुआ तो क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईसाले सवाब नहीं करते? यकीनन करते। हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं करते। तो मेरे भाई, कहीं भी शरीयत इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है, किसी सहाबी ने नहीं किया, किसी ताबई ने नहीं किया, उसके बाद जाके कई सालों के बाद इसका रिवाज हुआ है। तो हमें इन तमाम तरह की बिदअत और खुराफात से बचना चाहिए। इस वजह से बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नई चीज़ क्या है? वो बिदात है। और हर बिदात क्या है? गुमराही है। और हर गुमराही आपको कहाँ लेकर जाने वाली है? जहन्नम की आग में लेकर जाने वाली है। तो हमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अभी देखिए 22 तारीख को जो कुंडे मनाए जाएंगे, इसका भी शरीयत इस्लाम में कहीं भी तसव्वुर नहीं है। मैं लेकिन ये बात भी साथ में कहता हूँ कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत से समझाओ भाई, ये है इस्लाम, असल ये है। आप जिस पर चल रहे हो वो इस्लाम नहीं है, असल इस्लाम ये है, इसको फॉलो करो। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करो। कोई चीज़ नहीं समझती तो आइए आलिमों से रुजू कीजिए, आलिमों से सवाल कीजिए, तब आपको उसका जवाब पता चलेगा। तो ये 22 रजब को हम ख़ास करके कुंडे मनाते हैं, इसका भी शरीयत इस्लाम में कहीं भी तसव्वुर नहीं है। अगर किसी नेक आदमी को, फॉर एग्ज़ाम्पल इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह के लिए किया जाता है, उनको ईसाले सवाब पहुँचाना जायज़ होता, ये होता कि हम उस दिन ख़ास करके खीर ये सब बनाए, लोगों में तकसीम करें
और ये सोचे कि उनको सवाब पहुंच रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनके लिए किसी ने भी ये काम नहीं किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए नहीं करते, उम्महातुल मुमिनीन हैं, उनके लिए भी किसी ने ये काम नहीं किया है। तो ये जो नया तरीका आया ईसाले सवाब का, इसका शरीयत इस्लाम में कहीं भी तसव्वुर नहीं है। अब आइए जो हम खुसूसी बात देखना चाह रहे थे वो ये है कि 27 रजब को इसमें ख़ास करके जो कहते हैं कि क्या हुआ है इस दिन में, इस रात को